एक बड़ी खबर सामने आ रही है पटियाला से। पटियाला हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है, जो बरजिंदर सिंह को आज कोर्ट में पुलिस पेश करेगी। खालिस्तान विरोधी मार्च को लेकर हुई थी झड़प, कथित तौर पर शामिल 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो पटियाला हिंसा की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरजिंदर सिंह परवाना गिरफ्तार हो चुका है। मास्टरमाइंड को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। खालिस्तान विरोधी मार्च को लेकर ये झड़प हुई थी, कथित रूप से शामिल 2 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं अजय शर्मा। अजय, क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आई है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुक्रवार को खालिस्तान विरोधी नारे को लेकर 2 गुटों के बीच झड़प हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था और ये हिंसक झड़प हुआ था। काली माता के मंदिर में तलवार भी फेंका गया, लेकिन प्रशासन इस पर निगाहें बनाए हुआ था। कई लोगों को इसमें सस्पेंड भी किया जा चुका है। लेकिन इसका असली मास्टरमाइंड कौन है, इस पर लगातार इंटेलिजेंस भी काम कर रही थी, पुलिस भी काम कर रही थी, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया था। लेकिन पुलिस ने आज ये बड़ा खुलासा किया है। जो असली मास्टरमाइंड था उसका बरजिंदर सिंह को आज पुलिस ने मुंबई के मोहानी से गिरफ्तार किया है उसको, और आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। इसके साथ ही 6 FIR भी दर्ज किया गया है और उसमें 25 लोगों को भी नामजद किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बरजिंदर सिंह है उसी ने ही इस हिंसा को भड़काने का काम किया और अभी तक इस पे पुलिस से भी पूरी कामयाबी नहीं पा रही थी। तो आज बरजिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है मुंबई के मोहाली से, जो ये विस्तारा एयरपोर्ट से विस्तारा एयरलाइंस है, वो विदेश जाने के प्लान में था। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने विदेश जाने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया। तो आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही 6 FIR भी दर्ज किए गए हैं और 25 लोगों को नामजद भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये खालिस्तान विरोधी नारे को लेकर जो झड़प हुआ था, जो उसका मुख्य आरोपी आज सामने निकल के आ गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, तो उसमें कहा था कि अगर हमारे सामने कोई खालिस्तान विरोधी नारा लगाएगा तो हम उसका गर्दन काट लेंगे। इस तरीके का उसने भड़काऊ बयान भी दिया था। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है लगातार इस पर निगाह बनाई हुई थी और आज उस पर कामयाबी पुलिस को मिल ही गया। जो मुख्य आरोपी है बरजिंदर सिंह, आज गिरफ्तार हो चुका है। जो हम अजय, ये 2 गुटों के बीच जो हिंसक झड़प हुई थी, इसके बाद तनाव का माहौल पैदा हो गया, लेकिन इस पर सियासत और बयानबाजी लगातार जारी है। क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, सियासत और बयानबाजी एक दूसरे पे वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। जो आपके जो नेता हैं वो बीजेपी पे लगातार हमलावर हो रहे हैं, जो बीजेपी के नेता वो आप पे लगातार हमलावर हो रहे हैं। लेकिन जो आज मुख्य आरोपी बरजिंदर सिंह पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, आखिर ये किनके इशारों पे ये सब काम कर रहा था? आखिर किनके इशारे पे जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसको वो अंजाम दे रहा था? अब तो ये जांच के बाद पता ही चल जाएगा इसमें किस पार्टी का हाथ है, कौन इसको कहीं ना कहीं से इसे सहारा मिल ही रहा है। तभी तो जाके इस तरह की ये घटना को अंजाम दे रहा है। और बताया जाता है कि जो इसका नेटवर्क है विदेशों तक जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो वार पलटवार का दौर है वो लगातार जारी है। अब सही तरीके से अगर जांच होती है, कोर्ट इस पे क्या फैसला सुनाता है, तो उसके बाद साफ हो जाएगा कि उसके इशारे पे काम कर रहा था। जो हम चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय बातचीत के लिए। तो देश में इन दिनों फिजूल के मुद्दों पर गर्म है सियासत। एक जगह दंगे थमते नहीं हैं तो दूसरी जगह ये शुरू हो जाते हैं। पंजाब के पटियाला में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव का माहौल जारी है और साथ ही इस पर सियासत और बयानबाजी भी जारी है। क्या कुछ हुआ था पटियाला हिंसा में, देखिए इस रिपोर्ट में। लहराई तलवार, पटियाला में फायरिंग और बवाल। पटियाला में जुलूस पर जंग, पटियाला शहर के लोग तंग। हिंसा, बवाल और सियासत, देश में आफत ही आफत। पंजाब के पटियाला में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव का माहौल जारी है। शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद पटियाला की पूरी रात कर्फ्यू में बीती। वहीं हिंदुवादी संगठनों ने हिंसा के विरोध में पटियाला बंद का आह्वान किया। इसके लिए कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई। हिंदू संगठनों का दावा है कि खालिस्तान विरोधी मार्च को लेकर बवाल हुआ था। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। ये हिंसक झड़प पटियाला में काली देवी मंदिर के पास
खालिस्तान विरोधी मार्च के दौरान हुई। जानकारी के अनुसार मार्च निकालने के विवाद में दो गुटों में मारपीट हो गई। दोनों गुटों में तलवार का प्रयोग हुआ, पथराव हुआ। इस झड़प में कई लोग घायल भी हो गए। पंजाब के पटियाला में पंगा। पटियाला में शुक्रवार को दो गुटों में जुलूस के दौरान हिंसा भड़की। शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया। पटियाला के आईजी, एसपी और एसएसपी का ट्रांसफर किया गया। मुखविंदर सिंह चन्ना को नया आईजी पटियाला नियुक्त किया गया। श्री फतेहगढ़ साहिब में धारा 144 लगाई गई। आपको बता दें कि पटियाला हिंसा के बाद शिवसेना हिंदुस्तान, शिवसेना, बाल ठाकरे और अन्य हिंदू संगठनों ने पटियाला में बंद का ऐलान किया। इसके बाद पंजाब के गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। शहर में सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सुविधा बंद रहेगी। साथ ही हिंसा पर पंजाब की राजनीति भी हाई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पटियाला हिंसा पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि झगड़ा शिवसेना और श्रोमणी अकाली दल के कार्यकर्ताओं के बीच हुआ। आम आदमी पार्टी का दावा है कि पटियाला हिंसा में बीजेपी युवा मोर्चा शामिल था। बीजेपी नेता वरुण जिंदल की तलवार लहरती तस्वीर जारी। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि पटियाला में हिंसक झड़प दो गुटों के बीच नहीं बल्कि दो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हुई है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार की नाकामी बताया। वहीं इस मामले पर सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर लिखा, हिंसा पर सियासी पारा हाई। पटियाला में हुई घटना पर डीजीपी और बड़े अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई। मामले की तुरंत जांच के निर्देश दिए गए और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई। एक भी दोषी को बख्शा न जाए। पंजाब विरोधी ताकतों को किसी भी कीमत पर पंजाब की शांति भंग नहीं करने दी जाएगी। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि राज्य में अराजकता का माहौल है। पटियाला की घटना विचलित करने वाली है। पिछले 1 महीने से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। सीएम को तुरंत डीजीपी पंजाब के साथ पटियाला का दौरा करना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता सुखपाल खौरा ने कहा कि पटियाला की घटना खुफिया विफलता है। पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अब भगवंत मान को निर्णय लेने के लिए खुली छूट दी जानी चाहिए। ऐसा तब होता है जब आप दिल्ली के छोटे से छोटे निर्णय को भी रिमोट से नियंत्रण करते हैं। पंजाब मॉडल को काम करने दें। बहरहाल अभी पंजाब के पटियाला में शिवसेना और खालिस्तान समर्थक गुटों के बीच पथराव और तलवारें चलने की घटना पर सियासत हाई है। देखते बनेगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी। महीने के पहले ही दिन महंगाई का अटैक। कॉमर्शियल सिलेंडर 2355 रुपए का हुआ। बिगड़ेगा रेस्टोरेंट हलवाई का भी बजट। नया महीना शुरू होने के साथ ही आम लोगों की जेब पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस के दाम 102.50% तक बढ़ा दिए हैं। ये दाम 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के बढ़ाए गए हैं। दाम में बढ़ोतरी के बाद नीले रंग के इस सिलेंडर की नई कीमत दिल्ली में अब 2355.50 रुपए का हो गया। 19 किलो का कॉमर्शियल सिलेंडर अब 2355.50 में मिलेगा। इससे पहले इसकी कीमत 2253 रुपए की थी। वहीं 5 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 655 रुपए है। वहीं 1 महीने पहले अप्रैल को भी एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले 1 मार्च को 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 105 रुपए बढ़ी थी। जब 22 मार्च को 9 रुपए की बढ़ोतरी हुई। कॉमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल हलवाई और रेस्टोरेंट इत्यादि में ज्यादा होता है। ऐसे में 102.50 रुपए की इस बढ़ोतरी का मानसिक बजट बिगड़ने वाला है। वहीं आगामी महीनों में शादियों के दौरान भी इनका बहुत इस्तेमाल होता है, तो वहीं केटरिंग सर्विस वाले भी अपने दामों में इसकी वजह से बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। वहीं बिहार के कई जिलों में बारिश और तेज हवा के चलते बारिश से बदला मौसम का मिजाज।
गर्मी से राहत 9 जिलों के लिए अलर्ट जारी। बिहार के कई जिलों में बारिश और तेज हवा के बाद प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल गया। लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजधानी पटना के लोगों को भी शनिवार को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। आज भी दक्षिण बिहार के जिलों में तेज हवा चलने के बाद थोड़ी राहत मिली और फिर मौसम विभाग पटना की ओर से 9 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया कि आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया और काफी जिलों में लगभग 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही मेघ गरजेंगे, यानी कि बादल गरजना और ओले भी बरस सकते हैं। बारिश होने की भी संभावना है और वे शेष उत्तर बिहार के जिलों में तेज हवा के साथ ही मेघ गर्जन और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटों के दौरान बिहार के पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, काफी अन्य जिलों में ये तेज हवाएं चलने के लिए कहा गया है और ऐसे में बारिश होने की भी संभावना बनी रहेगी। बिहार के अगले 3 से 4 दिनों तक 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट होने का भी अनुमान लगाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से संयुक्त सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित भी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना शामिल हुए। पीएम मोदी ने सम्मेलन में कहा कि हमारे देश में जहां एक ओर जुडिशरी की भूमिका संविधान संरक्षक की है, तो वहीं लेजिस्लेचर नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे विश्वास है कि संविधान की इन 2 धाराओं का ये संगम है। ये संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार से जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावना को डिजिटल इंडिया के मिशन में एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर काफी बातें भी उन्होंने अपने संबोधन में कही और पूरे विश्व में पिछले साल जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें से 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में भी हुए हैं। साथियों, आज जब हम टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं तो इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टेक फ्रेंडली ह्यूमन रिसोर्सेज भी है। टेक्नोलॉजी आज युवाओं के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। यह हमें सुनिश्चित करना है कि युवाओं की एक्सपर्टाइज, उनकी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ कैसे बने। आजकल कई देशों में लॉ यूनिवर्सिटीज में ब्लॉकचेन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोएथिक्स जैसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे देश में भी लीगल एजुकेशन इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। साथियों, हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही इंग्लिश में होती है और मुझे अच्छा लगा सीजेआई ने स्वयं ने इस विषय को स्पर्श किया। तो कल अखबारों को पॉजिटिव खबर का अवसर तो मिलेगा अगर उठा ले तो। लेकिन उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। साथियों, एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है। हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। अब इन समय हम एक कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन मातृभाषा में क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं दुनिया की वो भाषा कोशिश करते हैं पढ़ करके फिर मेडिकल कॉलेज की, तो हम हमारे देश में कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कई राज्यों ने मातृभाषा में टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं।
तो आगे चल करके उसके कारण गांव का गरीब का बच्चा भी जो भाषा के कारण रुकावटें महसूस करता है, उसके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। और ये भी तो एक बड़ा न्याय है, ये भी एक सामाजिक न्याय है। हमारे देश में जहां एक और जुडिशरी की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं लेजिस्लेचर नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे विश्वास है कि संविधान की इन दो धाराओं का ये संगम, ये संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा। मैं आप सभी को इस आयोजन के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस पहले भी होती आई है और उनसे हमेशा देश के लिए कुछ न कुछ नए विचार भी निकले हैं। लेकिन ये इस बार ये जो आयोजन अपने आप में और भी ज्यादा खास है। आज ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय में हो रही है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के इन 75 सालों ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के ही रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निरंतर स्पष्ट किया है। जहां जब भी जरूरी हुआ, देश को दिशा देने के लिए ये रिलेशन लगातार इवॉल्व हुआ है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।